इंडियन स्टडी फाइनेंशियल में। तो आज हम बात करेंगे न्यायालय श्रीमान अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व मुरादाबाद को लेकर। लेकिन ये चीज़ क्या है वो चीज़ मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को मेरी ओर से हैप्पी दिवाली। आप सभी के घर में ढेर सारी खुशियाँ तरक्की करें। लेकिन तरक्की कब होगी? पेरेंट्स का, अपने गार्जियंस का मान सम्मान करोगे, क्योंकि देखिए तरक्की अपने घर से ही शुरू होती है। ठीक है, आज अगर आप अपने घर वालों का सम्मान करते हैं तो घर से सीखोगे, वही व्यवहार आप बाहर वालों के साथ करोगे। ठीक है, अगर आप घर में इज्जत करते हो तो बाहर वालों को भी इज्जत दोगे। जिस घोड़े के ऊपर घुड़सवार नहीं बैठा होता उसे जिताना असंभव है, और जिस घोड़े के ऊपर घुड़सवार बैठा होता है उसे जीतने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक, ऐसा क्यों है मैं आपको बताता हूँ। देखिए दो कि जैसे आपने देखा होगा, आपका व्यक्ति का मार्गदर्शन गुरु करते हैं, ठीक, माँ बाप करते हैं। तो जिसके ऊपर कोई आश्रय होगा तभी वो मार्गदर्शन कर पाएगा, खुद से मार्गदर्शन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगर खुद से ही मार्गदर्शन समझोगे तो आपको जो ठीक लगेगा वही करोगे। अगर आपको गलत भी सही लग रहा है तो आप गलत में ही इंटरेस्ट लोगे या आप गलत को ही सही समझोगे, क्योंकि आपको तो ये पता ही नहीं कि वो गलत है या सही है। गुरु ही मार्गदर्शन कराता है। ऐसे ही घोड़े का फैक्ट है, घुड़सवार बैठा होता है और वो घोड़े की, जिस घोड़े के ऊपर घुड़सवार बैठा होता है वही क्यों जीतता है? क्यों? क्योंकि उसके ऊपर बैठा घुड़सवार उसका मार्गदर्शन कर रहा होता है, उसे बताता है कब उसे कितना भागना है, कितनी तेज भागना है, दिशा में भागना है, सारे इंस्ट्रक्शन उसका घुड़सवार उसे बता देता है। लेकिन जिस और उस पर लगाम सेट होती है, वो उसको पता होता है कि ये अगर मैं इधर का राइट साइड उसे खींचूंगा तो राइट साइड मुड़ना है, लेफ्ट साइड का खींच लेफ्ट साइड मुड़ना है। लेकिन जिस घोड़े के ऊपर घुड़सवार ही नहीं होगा तो वो तो बेलगाम है, उसे क्या पता किधर भागना है, किस दिशा में भागना है, कितनी तेज भागना है, उसको कुछ नहीं पता होता है, नो आइडिया। ठीक, जैसे व्यक्ति के ऊपर किसी का साया नहीं होता, गुरु का या माँ बाप का, या वो माँ बाप से अलग हो जाता है या उनसे राय मशवरा लेना बंद कर देता है तो वो भी बेलगाम हो जाता है, उसको भी आइडिया समझ नहीं आता, उसको जो लगता है वो ठीक ही लगता है। ठीक है, तो यही सारे फैक्ट हैं। देखिए गुरु का मार्गदर्शन बहुत जरूरी है, चाहे वो जानवर हो या इंसान। ठीक, तो मैं आपको बता देता हूँ ये चीज़ें आदमी लाइफ में ज़रूर इन्वॉल्व किया करें। देखिए कभी ना अपनी लाइफ में गुरु बनाइए अपने मार्गदर्शन के लिए। या और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ, देखिए ये अपनी व्यक्तिगत चीज़ मैं आपको शेयर कर रहा हूँ क्या, कि जब तक बापू ने कमाया, माँ ने रोटी खिलाई, तब तक कभी मैं भूखा नहीं सोया। लेकिन जब आज खुद कमाता हूँ तो भूख लगनी ही बंद हो गई। तो समझदार है वो समझ ही जाएंगे। ठीक, आप अपने टॉपिक पे बात करेंगे न्यायालय श्रीमान अपर जिला अधिकारी वित्त एवं राजस्व मुरादाबाद को लेकर। ठीक है, तो ये क्या है मैं आपको बता देता हूँ, पहले आप समझ लीजिए है क्या। तो ये है हमारा स्टाम्प कमी। ठीक है, स्टाम्प कमी क्या होता है? जैसे हमने 20 लाख, अगर एक किसी भी चीज की 20 लाख रुपए मालियत है और हमने 15 लाख दिखाकर रजिस्ट्री करा ली, और उस पर जब अब छोटी सी बात है भाई, कॉमन सी बात है, अगर हम मालियत कम दिखाएंगे तो स्टाम्प भी कम लगेगा, और अगर मालियत ज़्यादा होगी तो स्टाम्प ज़्यादा लगेगा। लेकिन हम अगर 20 लाख की मालियत पर 15 लाख दिखाकर और स्टाम्प लगा देते हैं तो स्टाम्प की कमी हो गई। लेकिन हमने एक चीज़ यहाँ पर छुपाई, तो भाई हमने मालियत यहाँ 5 लाख की मालियत छुपा ली और उस पर स्टाम्प लेकिन हमारा कम लगा। लेकिन जेन्युइन स्टाम्प किस पे? हमारा जेन्युइन स्टाम्प 20 लाख पर लगना था, लेकिन हमने क्या करा, वो चीज़ छुपाकर हमने 15 लाख पर स्टाम्प दे दिया, तो स्टाम्प में कमी तो वैसे भी हुई और प्लस मालियत भी कम हो गई। तो यहाँ जो कटौती हुई, और ये रजिस्ट्री होने के बाद जो उपनिबंधक जांच के लिए भेजता है और जांच में वो गलत पाया जाता है, उसका क्या होता है, वो स्टाम्प कमी में जाकर जुर्माना लगा के आपको भेज देता है। ठीक, अब प्रारूप जानिएगा। ठीक है, आप प्रारूप जानिएगा, ये प्रारूप लिखा कैसे जाता है, कैसे प्रथम पत्र को वो आईडी देखेंगे। पहले तो ये जानेंगे इसकी धारा क्या होती है। धारा होती है हमारी 33/47 से वह स्टाम्प अधिकारी, ठीक, विलाही अब यहाँ ग्राम लिख देंगे, जो आपका गांव है वो लिख देंगे, मैंने ऐसे लिख रखा है सिमडारा। आप देखेंगे सरकार बनाम जो उस व्यक्ति का नाम है, जिस व्यक्ति के नाम से वो बात दर्ज हुआ है उस व्यक्ति का नाम दर्ज करेंगे, लेकिन ये विपक्ष में सरकार होती है। ठीक है, वर्षित आप देखेंगे ये प्रारूप लिखा कैसे जाता है। दर्ज होने पर, ठीक है, मुकदमा दर्ज होने पर जब हम शुल्क जमा करने जाते हैं तब इस प्रारूप को हम उस अधिकारी की, क्लाइंट कुछ चीज़ों को छिपा लेते हैं या बोल देते हैं वकील साहब को कि ये चीज़ मत लिखना। जैसे कि खेत में पेड़ हुए तो पेड़ की भी मालियत ऐड होती है। ठीक है, तो बहुत से लोग होते हैं कि अरे यार छोड़ो हम उसको कटवा ही देंगे पेड़ को, उसकी मालियत मत लगाओ। या बोरिंग है तो बोरिंग भी छिपा लेते हैं कि छोड़ो इसको हम नहीं दिखाना चाहते, इसको छोड़ो। लेकिन अब सर्च हुआ तो ये सब चीज़ें पाई गई
तो उससे ये चीज़ गलत है। देखिए, जो चीज़ सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है उसको आप छिपा नहीं सकते। हाँ, अगर छिपा भी सकते हैं, थोड़े बहुत दिन छिपा सकते हो, लेकिन एक ना एक दिन उजागर हो ही जाती है। इसलिए आप कभी खिलवाड़ ना करें गवर्नमेंट के साथ। तो आप अपने पैसे बचाने के चक्कर में ये ना सोचें, और वो पैसे वास्तव में आपको बता दूं, वो पैसे बचते ही नहीं है, उससे दुगने तो यहाँ खर्च हो जाते हैं। ठीक है, तो गलत काम कभी ना करें। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।